बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ग्लेज़र टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूएसए वीज़ा के रिलेटेड है कि यूएसए वीज़ा इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने साथ लेके जाने होते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने यूएस का वीज़ा जो है अप्लाई करना है या जिन्होंने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया और जिनकी अपॉइंटमेंट जो है लाइक मार्च में है या अप्रैल में है या मई में है या फ्यूचर में कभी भी आप लोगों का अपने यूएस का वीज़ा जो अप्लाई किया हुआ है या आप लोगों ने अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है, तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को जो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को मैं वो भी बताऊंगा, कुछ चीज़ें जो चेंज हुई हैं वो भी इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को मैं अपडेट करूंगा। फर्स्ट थिंग कि आप लोग DS-160 अपना जब फिल कर लेते हैं, DS-160 जब आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। देन क्या करते हैं आप लोग वीज़ा फीस पे करते हैं, उसके बाद जो आप लोग अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं। ये दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट थिंग क्या है, DS-160 कन्फर्मेशन पेज। ये आप लोगों ने जो तीन चीज़ें जो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि आप लोगों ने कभी भी जो है स्किप नहीं करनी। अगर आप लोग ये तीन चीज़ें जो आप लोग स्किप करते हैं तो इट्स मीन यू विल नॉट एंटरटेन यूएस वीज़ा इंटरव्यू। आप लोग इंटरव्यू जाके यूएस का एम्बेसी में जाके अपॉइंटमेंट जो है अटेंड नहीं कर सकते अगर इनमें से आप लोग को चीज़ जो है स्किप करते हैं। फर्स्ट चीज़ कि पहली चीज़ जो है वो DS-160 कन्फर्मेशन पेज। DS-160 कन्फर्मेशन पेज, ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंपलसरी बताऊंगा, कुछ जो है एडिशनल बताऊंगा। जो कंपलसरी है उसका भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंपलसरी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। कंपलसरी के हम लिख देते हैं कंपलसरी, ठीक है, ताकि आप लोगों को इन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। कंपलसरी में आपका DS-160 कन्फर्मेशन पेज जो है ये आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। अगर आप लोग कहते हैं कि मेरे मोबाइल में है, मैंने प्रिंट नहीं लिया या हमें किसी वजह से जो है प्रिंट नहीं ले सके, तो आप जाके अपना DS-160 में जाके अगेन जो आप लोग अपना जब रीड्राइव करते हैं तो व्यू कन्फर्मेशन पेज के ऊपर जाकर आपका कन्फर्मेशन पेज जो है दोबारा डाउनलोड हो जाता है। सेकेंड स्टेप जो है आप लोगों का अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन। अपॉइंटमेंट का काम क्या होता है, अपॉइंटमेंट में आप लोगों ने अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन, ये अपॉइंटमेंट आप कन्फर्मेशन जो है एम्बेसडर जो आप लोगों का चेक नहीं करता, ये आप लोगों से गेट जब शटल सर्विस लेते हैं वहाँ पे जो है ये चीज़ें चेक की जाती हैं। और अपॉइंटमेंट आप किसी भी इवेंट में जाते हैं या किसी भी शो में जाते हैं या किसी भी जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ पे जैसे आपको पास मिलता है, अपॉइंटमेंट सेम जो है वो रोल प्ले करता है। अब उसमें आपका अपॉइंटमेंट का इससे ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं होता, वो आपकी कौन सी कैटेगरी की है, वो आपकी रिफ्यूज़ल कैटेगरी की है, वो आपकी रेगुलर कैटेगरी की है, वो आपकी एमरजेंसी अपॉइंटमेंट है। देन अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज। ये आपको सारी चीज़ें जो है मैंने बड़ा ब्रीफली इस वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो चीज़ें जो है इसमें आप लोगों की कभी भी जो है वो मिस्टेक ना हो, कभी भी जो है इन चीज़ों को आप लोग जो है भूल ना सकें। पासपोर्ट आपके पास ऑलरेडी जो होता है वो पासपोर्ट तो आप लोग ये कहेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पासपोर्ट भी भूल जाते हैं कि वो मिसहैप हो जाता है, बट आप लोगों का ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो कौन सा स्टेप है कि उसके बाद आपका जो है DS-160 कन्फर्मेशन पेज एंड अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन के अंदर जो है आपका DS-160 नंबर मस्ट बी मैच। इफ़ योर DS-160 इज़ नॉट मैच इट्स मीन यू विल नेवर एंटरटेन योर अपॉइंटमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों का DS-160 कन्फर्मेशन पेज के ऊपर जो आपका नंबर है वो मेंशन नहीं है प्रॉपरली, मतलब कोई मैच नहीं है अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन के साथ, तो आप लोग अपॉइंटमेंट जो है एंटरटेन जो है नहीं कर सकते। मस्ट मैच DS-160, ये चीज़ें आप लोगों ने मैच करके जानी है। मस्ट मैच DS-160 नंबर। बोथ डॉक्यूमेंट कौन से हैं इसमें, बोथ डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट एंड DS-160। ये आपको चीज़ इससे ज़्यादा क्लियरली जो है मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये चीज़। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर के एडिशनल के अंदर जो हम लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है लेके जाने होते हैं। एडिशनल में क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। बैंक स्टेटमेंट मोस्टली ये होता है कि 95% लोगों की जो है वो नहीं चेक करते, पर 5% लोगों की जो वो चेक भी कर लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट यू विल मस्ट टेक कि बैंक स्टेटमेंट जो है आप लोगों के पास होनी चाहिए, बेशक उसमें बैलेंस है या नहीं है, बस होनी चाहिए। सेकंड चीज़, आपके पास अगर आप मैरिड हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए MRC। बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं भी है, आप लोग को एम्बेसी जो है ईमेल प्रोवाइड कर देती है कि आप इस ईमेल के ऊपर जो है जाके विद इन वीक जाके आप लोग अपनी एम्बेसी के अंदर जो है जाके आप लोग अपना सबमिट कर सकते हैं। बट अगर आप लोग कहें कि हम लोग जो है वो नहीं कर सकते, MRC और FRC स्किप करते हैं, तो ये आप लोगों का केस जो है वो रिफ्यूज़ल की तरफ चल जाता है। थर्ड जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो होता है FRC।
ये 3 डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को एडिशनल में भी जो है लाजमी होनी चाहिए। इसमें से अगर आप लोग स्किप करना चाहें तो बैंक स्टेटमेंट को जो आप लोग स्किप कर सकते हैं, बट यू विल नॉट स्किप एमआरसी और एफआरसी। बैंक स्टेटमेंट को भी आप उस सूरत में स्किप कर सकते हैं अगर आपका एम्बेसडर जो है अच्छा है और आप लोगों को वो विद इन वीक का जो है टाइम दे देता है। मोस्टली होता ही है कि 99% जो लोग एम्बेसडर होते हैं वो आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट के लिए जो वो एक टाइम दे देते हैं, आप लोगों को एक ईमेल प्रोवाइड कर देते हैं कि आप लोग विद इन वीक के अंदर जाके अपनी फ्रेश बैंक स्टेटमेंट लेके जो हमें इस ईमेल के ऊपर जो फॉरवर्ड करते हैं। देन जो है वो डिसाइड करते हैं, आप लोगों से पासपोर्ट ले लिया जाता है। उसके बाद आप लोगों का केस जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर चल जाता है। उसके बाद आप लोगों को विद इन 15 to 20 डेज के अंदर मैसेज आ जाता है कि यू विल कलेक्ट योर पासपोर्ट। बट अगर आपका एमआरसी और एफआरसी आप लोगों से ये मौके के ऊपर जो है डिमांड कर लेते हैं, फिर भी आप लोगों को कोई क्यूरी है, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जो है मेरे से पूछ भी सकते हैं। सेकंड चीज़ जो है आप लोगों को फिर भी कोई आता है कि आप लोग मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं, ताकि यूएस से और अदर कंट्रीज़ की भी जो आपको लेटेस्ट अपडेट जो आप लोग से शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर ऑल कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।